नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सरकार के निर्देशानुसार बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है और अगर आप भी जमीन सर्वेक्षण से परेशान हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि बीते दिन बिहार सरकार ने एक नोटिस जारी किया है और नोटिस के जरिए बता दिया है कि कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं और कौन से दस्तावेज जरूरी नहीं है। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको के भी शुक्रिया। जी। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन एक बार फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा नोटिस जारी किया है। क्या कुछ कहा गया है उस नोटिस में? देखिए, रैयतों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है भूमि सुधार विभाग का। और लाइव सिटीज का सारा जो हम लोगों का कार्यक्रम है, जो भूमि सर्वेक्षण पर, उसको आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी भी मिल सकेगी। बीच में अगर आप देखिएगा तो आप न इधर के रह पाइएगा, न उधर के रह पाइएगा। इसलिए टिल एंड आपका जो वीडियो है वह देखना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम भूमि सर्वेक्षण को लेकर के फिर एक नई बात कहने जा रहे हैं, फिर एक नया और ताजा आदेश जो बिहार बिहार सरकार के भू राजस्व विभाग से आया है, उसकी बारे में हम विस्तार से फिर इसमें बताने जा रहे हैं। उसके बारे में हम तफसील से इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। तो बिना देरी के रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन विभाग ने बड़ी बात कह दी है, बता दिया है कि कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, जरूरी हैं और बिना उन दस्तावेजों के आपका काम नहीं हो पाएगा। कौन कौन से दस्तावेज हैं आवश्यक? देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण जो है भूमि वाला हो रहा है, उसमें आपको आवश्यक कौन कौन से दस्तावेज हैं, उसमें 7 दस्तावेज जो है सो आवश्यक हैं, इसको एकदम नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, 5 जो दस्तावेज हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हम बता देना चाहते हैं, पहले उसको क्रमवार ढंग से। आवश्यक कौन है आप ये बता बिल्कुल, दीजिए। वही हम बता देते हैं। स्वघोषणा का प्रपत्र 2, रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट DIRS.bihar.gov इन पर अपलोड करें इसे। DIRS.bihar.gov.in पर इसको अपलोड करें। उसके बाद दूसरा है खतिहानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 वन में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट DIRS.bihar.gov.in पर अपलोड करें। ये दोनों हम बता दिए कहाँ कहाँ अपलोड करना है आपको। उसी तरह से तीसरा है राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ अटैच करें। ये भी आवश्यक दस्तावेज है। बिल्कुल। चौथे में है यदि क्रय या फिर बदलैन। देखिए, बदलैन की चर्चा हमेशा होती है कि माने इस जमीन के बदले वो चला गया तो वो हम लिए। तो ये हमेशा हर परिवार में बदलैन की चर्चा होती है और लोग इसको जानना चाहते थे कि क्रय किया हुआ, खरीद किया हुआ और बदलैन किया हुआ का क्या होगा। तो क्रय और बदलैन या फिर दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति आपको लगानी होगी। पांचवा में है यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति। जैसे कोर्ट का कोई अगर यदि कोई कंसर्न कोर्ट का कोई अगर ये आदेश है तो उसकी छाया प्रति फोटो स्टेट भी लगाना। हाँ, जीरोक्स कॉपी इसमें लगाना है। छठा में है बंदोबस्त भूमि या भूदान प्राप्त या वासगित पर्चा की छाया प्रति है तो वह भी आपको उसमें अटैच करना होगा। सातवां और अंतिम है जमाबंदी रैयत जीवित हैं। अगर यदि जीवित हैं आप तो हैं तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 आपको देना होगा, वंशावली नहीं देनी होगी। वंशावली नहीं देनी होगी, सिर्फ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये है आवश्यक दस्तावेज। नहीं, ये 7वें वाले में जमाबंदी रैयत जीवित है। जीवित है, ये समझिए, बहुत बारीकी से समझना होगा। जमाबंदी रैयत
जीवित जीवित है हैं जी। तो केवल आपको सेल्फ डिक्लेरेशन स्व घोषणा प्रपत्र 2 देना होगा और वंशावली नहीं देनी होगी। नहीं देनी होगी। बिल्कुल, एकदम आप इसको समझ लीजिए। समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा रवि जी। बिल्कुल, अब जी। देखिए अब अब कौन-कौन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बिल्कुल इसी पर हम आएँगे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन-कौन से वैसे दस्तावेज़ हैं जो अनावश्यक हैं, यानी कि बिना उन दस्तावेज़ों के भी काम चल जाएगा? देखिए जो वही जी। हम बताना चाह रहे हैं क्यों आपको इसमें भी आपको 5 दस्तावेज ऐसे हैं जो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है देने ज़रूरत की। नहीं है। हुँ, अब जैसे उसमें 1 नंबर में है प्रपत्र 3 का 1 हुँ, में हुँ, वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हुँ। या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत नहीं, ये लोग जानना चाह रहे थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नोटरी मजिस्ट्रेट कराना पड़ेगा या हमको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कराना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पिछले दिनों भी कहा था कि कोई आवश्यकता नहीं कोई है। तो ये आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से यह आ भी गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रपत्र 3 है जो दूसरे नंबर पर है, में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल देखिए, ज़रूरी नहीं। यह बात जी। भी हम लोगों ने कहा था कि हुँ, अब किसी से आपको अटेस्ट कराने की, हस्ताक्षर लेने हुँ। की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत के स्तर पर भी आपको प्रतिनिधि यानी से कि भागा-दौड़ी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। जी। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, खतिहान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। खत ओरिजिनल कॉपी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ओरिजिनल कॉपी खतिहान की ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। जी। नंबर हुँ, 4 में है किश्तवाड़ प्रक्रम हुँ, में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसे कहा जा रहा था ना कि आप जब जाएंगे सर्वे हुँ। कर्मचारी तो आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। आपका फिजिकल प्रेजेंस इज़ अब आप इम्पोर्टेंट। मान लीजिए जी, बंगलोर में है, दिल्ली में है तो भाग करके आना पड़ेगा और जमीन पर अपने खड़ा रहना पड़ेगा। बिल्कुल। सर्वेक्षण अधिकारी भूमि सर्वेक्षण हाँ, जाएंगे तो यह इसकी कोई आवश्यकता कोई नहीं। ज़रूरत नहीं है। अगर जी। आप स्वयं या आपका कोई हुँ, विश्वसनीय प्रतिनिधि हुँ। अ, उस जमीन पर उपस्थित रहता है तो हुँ, सर्वे कर्मियों को पहचान करने में सिर्फ सुविधा होगी, इतना सुविधा ही है। होगी, तो बिल्कुल। आप मत रहिए, आपके जो हुँ, विश्वस्त कर्मी है, आपके जो परिजन है वो हुँ, रहे जमीन हो पर, रहे हैं, वो बिल्कुल। कोई दिक्कत कोई हुँ, अब ज़मीन परेशानी नहीं। सर्वेक्षण का काम ऐसे भी हो जाएगा। 5वां और जी। अंतिम क्या है जो नहीं करनी है, वह है राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं। नहीं है, बिल्कुल। यह एकदम समझ लीजिए। जी। तो ये इतनी बातें हैं और हम कहेंगे कि वीडियो हाँ। एडिटर से कि आप जो ये जो हम जो बता रहे हैं, हुँ, हुँ। उसकी कॉपी भी उसमें लगा दें सो बिल्कुल, दैट कि बिल्कुल। सारे लाइव सिटीज़ के हुँ, व्यूअर इस बात पर वो मुहर देख लगा भी दें, लें और देख भी लें, समझ भी लें। समझ भी लें कि जी। क्या-क्या चीज़ हम लोग जितनी बात कह रहे हैं, हुँ, कौन ज़रूरी है, कौन ज़रूरी नहीं है, वह दिखाई पड़े सब। वो दिखाई पड़ जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है। रवि जी, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वंशावली को लेकर भी बीते दिन बहुत कुछ कहा गया है। देखिए रैयतों को जी, स्वघोषणा पत्र के साथ एवं वंशावली ही मान्य हुँ, है, ये बात तो है। बिल्कुल, जी। अच्छा, अब इसमें इस सर्वेक्षण में 2 तरह का प्रपत्र दु 2 तरह का प्रपत्र हाँ, है। हाँ, जी, लिया जा रहा है। जी, जी। लिया जा रहा है बिल्कुल, सरकार की बिल्कुल, ओर से। हाँ। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A। हुँ, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A जो हम 2 तरह की बात कर रहे हैं, यही 2 तरह की है। हुँ, तो प्रपत्र 2 में स्वयं की घोषणा के साथ, जी। सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ भूमि का खाता, खेसरा, हुँ, हुँ, चौहद्दी को माप कर जमा करना है। उसका मेज़रमेंट हुँ, करके आपको जमा करना है। हुँ, यह है प्रपत्र 2 में, ठीक है। ठीक है? जी, जी। और वही प्रपत्र 3A में हुँ, स्व घोषणा का सेल्फ डिक्लेरेशन का वंशावली बनाकर जमा करना है। वंशावली खुद से बनाना है, हाँ, खुद से बनाना है और हाथ उसे से जमा बनाना हाथ है, से बनाना है। किसी से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। किसी से आपको इधर-उधर जाने की हाँ, ज़रूरत नहीं है, सेल्फ बनाइए वंशावली, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी वंशावली कौन दे सकता है, कौन कौन बना बना सकता है? सकता है? क्यों बिल्कुल। ही आपके आपके पिताजी का नाम, आपके हाँ, दादाजी हाँ, का नाम, हाँ। आपके परदादा का नाम होगा, तो वो जो फैमिली ट्री, जो परिवार की राशि, हुँ, इसके लिए हुँ। जो बहुत उठा-पटक और माथापच्ची हो रही थी, वह अब नहीं करना है। यानी कि अब क्लियर हो गया है कि आप जो है कागज और कलम लेकर बैठिए और खुद से बना दीजिए अपनी फैमिली ट्री, यानी कि अपनी वंशावली। बिल्कुल, देखिए इससे पहले वंशावली बना दीजिए और हम लोगों ने पहले जी, भी कहा था हाँ। कि 12 प्रकार के दस्तावेजों को आपको हुँ, पोर्टल पर हुँ। दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, आप जी। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड करिए और कहाँ पर डाउनलोड करिए वो भी हम बता देते जी, हैं, कौन बिल्कुल, किस बिल्कुल, साइट हाँ। पर। बिहार भूमि .बिहार.गवर्नमेंट.इन पर जाकर के हुँ, हुँ, हुँ। आपको भू अभिलेख पोर्टल को क्लिक करना है सिर्फ, क्लिक करना है बस। और आपको आपके दस्तावेज
मिल मिल जाएंगे, जाएंगे। 12 दस्तावेज मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर। एक क्लिक पर मिलेगी एक आपको। क्लिक पर। आपको कहीं इधर-उधर जी, नहीं जाना है। जी। अच्छा रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने वंशावली का जिक्र कर दिया है, हमने जिक्र कर दिया है कि आखिर कौन-कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं और किन-किन दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीते दिन एक बड़ी खबर, चौंका देने वाली खबर, हैरान करने वाली खबर जहानाबाद से भी आई थी। क्या हो गया जहानाबाद में? देखिए, वंशावली को लेकर के हम लोगों ने पहले बात किया कि जो जद्दोजहद, जो परेशानी जो लोग समझ रहे थे, वैसी परेशानी तो कहीं नहीं है। नहीं है। एकदम हम लोगों ने अपने वीडियो में सब कुछ स्पष्ट कर जी, दिया। जी, जी। तो ये अब जो जहानाबाद के कल्पा थाना क्षेत्र के हुँ, धर्मपुर गाँव में जो चला रहा है कि माने वंशावली को लेकर के जो हुँ, आरोप लग रहा है कि जी। वंशावली अशोक बनाने के सिंह हाँ, की अशोक मौत सिंह हो गई? हाँ, कि अशोक सिंह उनकी पहचान जी, मृतक जी। की उसी के नाम पे हुँ, हो गई है और उनके भाई ने कह दिया कि गोतिया ने ही ये करवा दिया है। बड़ा आरोप भाई ने लगाया हाँ, तो है। ये देखिए वंशावली को लेकर के वंशावली को लेकर के झंझट हुआ है। देखिए निश्चित रूप से वंशावली को लेकर के पिछले दिनों एक जगह हुँ, कई अन्य जिलों से भी इस तरह की इस खबरें तरह आ की रही थी खबरें आ कि रही हैं। वो जी। ऊहापोह की स्थिति है। इसीलिए सरकार की ओर से जो हम लोग बता रहे हैं क्या-क्या आवश्यक है, क्या-क्या आवश्यक नहीं है हुँ, और वंशावली के लिए तो कतई नहीं है आपको फोटो स्टेट कराना है, कहीं जाना है, आपको स्वयं बनाना है और स्वयं दे देना है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कहीं बिल्कुल। किसी के पास जाने की आवश्यकता हुँ, नहीं होती। ये जो भाग-दौड़ और ये जो हुँ, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जहानाबाद वाले में एक नया अब उन परिवार पर एक नया तो ये हुँ, आफत-विपत सब जगह हो रहा है इसीलिए हुँ। माननीय पुलिस का भी बयान सामने आया हाँ, है। पुलिस ने भी कह दिया कि ये मामला को जी। जाँच कर रही है, कई बिंदुओं पर जाँच की जा रही है कि हुँ, कैसे हुआ, हुँ, कौन मारा, कहाँ तक परिवार का जो आरोप है कि गोतिया ने मारा है। कितना जायज़ है? हाँ, ये सब तो जी, पुलिस तो जी, जी। ये कहीं न कहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो माननीय मंत्री हैं दिलीप जायसवाल हुँ, यह चाह रहे हैं कि यह सब कुछ नहीं हो और इसीलिए इसको बहुत सरल और सुलभ कर दिया गया है। बिल्कुल, इस बिल्कुल, जितना बिल्कुल। भी आप जमीन सर्वे की बात समझ और देख रहे हैं हम लोग। चलिए एक आखिरी सवाल है रवि जी, आपको लगता है कि इससे विवाद सुलझेंगे? क्योंकि लगातार आए दिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं बिल्कुल चौंका रही हैं, डरा भी रही हैं वो खबरें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि जमीन सर्वेक्षण का काम बंद हो जाए, रुक जाए? नहीं देखिए रुकेगा नहीं, सरकार की मंशा स्पष्ट है हुँ, कि जो भूमि विवाद है उसको इस बहाने से रोका जाए, इसको कम किया जाए, कमतर किया जाए, कम हुँ, हो और ये निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो बिचौलियों की बात आती है, हुँ। अंचल कार्यालय के इर्द-गिर्द पैसा लिया जा रहा है, लोग धरने पर बैठ रहे हैं, कहीं पर मौत हो यह रही है। इसी सब की क्लियरिटी के लिए जी। विभाग की ओर से बार-बार कहा जा रहा है कि हुँ, बिना पैसा का, बगैर शुल्क का और जो शुल्क हुँ, लगेगा हुँ, भी वह ऑनलाइन ही आपको देना है। तो जी, यह जी, जी, जी। अब वह भी मामूली है। तो यह सब हुँ, इन सब बातों को देखिए इसीलिए लाइव सिटीज़ भी लगातार लोगों को इस बात को बता रहा है और सरकार की जो योजना है, क्या की बिल्कुल। कौन-कौन सी हुँ। योजना है उसको हम लोग और बीते दिन मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी बता दिया था कि जो भी गड़बड़ करेगा हम उसको उल्टा टांग देंगे। उल्टा टाँग देंगे बोल दिया और कई पर कार्रवाई की गाज गिरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, कुछ दिन हम्म, रुक जाइए आप। कुछ दिन रुक एकदम जाइए कई जी। अंचलाधिकारी और कई इस तरह कई के सीओ पर गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी। सीओ होंगे, जी, रेवेन्यू जी, जी। अधिकारी होंगे जो झोल-झाल गड़बड़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सब कई नकली है। सारे तो दिखाई पड़ रहे हैं और लाइव सिटी से बराबर लोग व्यूअर्स पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग पूछ रहे हैं कि कैसे होगा? आए दिन फ़ोन आ रहा है लाइव सिटी कार्यालय में कि कैसे होगा, क्या होगा? हम लोग बता बिल्कुल करके जी। पूरी क्लैरिटी के साथ सब बात कह रहे हैं। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तो तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको भी बताया है कि आपको इतना सा भी परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।